Assalamualaikum to all of you. I hope you guys all are doing good. So today the topic of our discussion is fallacy. Fallacy basically एक लिटरेरी टर्म है और ये अनसाउंड आर्गुमेंट्स पे बेस्ड होती है और मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं, इसमें इनवैलिड आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है कोई धोखा या गलत फहमी। हमारी प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में कोई भी एरर या मिस्टेक जो होती है उसको हम फैलेसी कहते हैं। और फैलेसीज़ जो होती हैं वो मिस्टेकन बिलीव्स होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं जो कि बेस होती हैं अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स पे। फैलेसी जो है ना वो बेसिकली हमारी रीजनिंग से आती है, लेकिन वो इनकरेक्ट होती है लॉजिकली। जब हम किसी प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली हम कर लेते हैं बिना सोचे समझे, या फिर सोच समझ के उस डिबेट में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए या उसमें जीतने के लिए गलत आर्गुमेंट्स जब हम पेश करते हैं ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम कहते हैं फैलेसी। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो इनएडिक्वेट एविडेंस, मतलब नाकाफ़ी एविडेंस हमारे पास बहुत कम हो, और इनएप्रोप्रिएट रीजनिंग, नामुनासिब रीजनिंग और फॉल्टी एक्सप्रेशन, मतलब कि गलत एक्सप्रेशंस की वजह से भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो इनवैलिड हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में फैलेसी आ सकती है, कोई भी मिस्टेक आ सकती है, कोई एरर आ सकता है। हम फैलेसी को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हिटलर वाज अ वेजी लवर सो आई डोंट ट्रस्ट वेजन्स। मतलब हिटलर जो था वो वेजी लवर था, तो इसलिए जो है मैं वेजन्स पे बिलीव नहीं करती या उन पे ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये एक फैलेसी है। यहाँ पे इलॉजिकल आर्गुमेंट्स पेश किया गया है। मतलब कि हिटलर जो है वो वेजी लवर था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जितने भी वेजी लवर्स हैं हम उनको कह दें कि ये भी हिटलर की तरह हैं और हिटलर के जैसे हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता ना। अब जो वेजी लवर है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो हिटलर जैसा हो, उसी की तरह जुल्म करने वाला हो। तो ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट है जो कि यहाँ पे पेश किया गया है, और इसको हम फैलेसी कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फैलेसी की। फॉर एग्जांपल, एन एक्ट्रेस सेज ईटिंग चीज़ काजेज एक्ने, देयरफॉर चीज़ काजेज एक्ने। मतलब अगर एक एक्ट्रेस ने कह दिया है कि चीज़ जो है ना वो खाने से एक्ने होता है, तो इसका मतलब है कि हमें चीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे एक्ने होता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे भी फैलेसी आ जाती है। ये इनवैलिड आर्गुमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ खाने से हर बंदे के ही एक्ने प्रॉब्लम हो। ये स्किन टाइप पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, फैलेसी आ गई है हमारे पास, और इस फैलेसी को हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। इनको हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फैलेसी की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैलेसी की दो मेजर टाइप्स होती हैं, फॉर्मल फैलेसीज़ और इनफॉर्मल फैलेसीज़। ठीक है, और आगे फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, उनको हम अपनी मज़ीद वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम फैलेसी को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से फैलेसी किसी भी प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में कोई एरर या मिस्टेक हो तो उसको हम फैलेसी कहते हैं। कोई भी इनवैलिड आर्गुमेंट पेश किया जाए, चाहे वो एक्सीडेंटली पेश किया गया हो, चाहे वो सोच समझ के पेश किया गया हो, लेकिन उसको हम फैलेसी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा कह रहा है कि मुझे ब्लू कलर नहीं पसंद क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिलाता है, तो ये उस टाइम पे वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन आगे चल के उसको लॉजिक से समझने की कोशिश करें तो कोई ऐसा बंदा भी तो हो सकता है ना जिसको ब्लू कलर से खुशी मिलती हो। तो वो तो फिर जो पहले पर्सन ने अपना आर्गुमेंट पेश किया और जो दूसरा पर्सन अपना आर्गुमेंट पेश करेगा, वो तो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी फैलेसी है, यहाँ पे भी इनवैलिड आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता तो वो सबको ही अच्छा ना लगे। हो सकता है वो किसी एक पर्सन के लिए खुशी का बायस हो और किसी दूसरे पर्सन के लिए दुख का बायस हो। तो इस तरह के जो आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं ना, वो इनवैलिड आर्गुमेंट्स होते हैं और इन्हीं की वजह से फैलेसीज़ अराइज होती हैं। अब हम फैलेसी को सम अप करें और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह से हो सकती है कि अ फैलेसी में बी डिफाइंड एज अ मिस्टेक और एरर इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। और आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं कि फैलेसीज़ आर मिस्टेकन बिलीव्स बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, और फैलेसीज़ आर ड्यू टू द इनएडिक्वेट एविडेंस, इनएप्रोप्रिएट रीजनिंग एंड फॉल्टी एक्सप्रेशंस। तो ये एक काफ़ी अच्छी हैवी डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल छोटा सा करके भी लिख दें, उसका मतलब समझ आना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, तो फिर भी वो आपकी जो है वो डेफिनेशन वो ठीक हो सकती है। अगर आप उसको एक लाइन का ही लिख दें लेकिन उसमें उसका एग्जैक्ट मतलब समझा दें कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फैलेसी में बी डिफाइन एज अ मिस्टेक और एरर इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग।
और फैलेसीज आर मिस्टेकन बिलीव्स बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्गूमेंट्स। तो इतनी डेफिनेशन भी आपकी इनफ है, इसके भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और कोई एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आई होप सो कि ये फैलेसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।